हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए श्री गणेश चतुर्थी के इस पर्व को हम सब बहुत हर्षोल्लास और बहुत ही श्रद्धा के साथ मनाएं। इस बार भगवान श्री गणेश जी का विशेष पूजन हम सब करें। विघ्न विनाशक हैं भगवान गणपति, संकटों का विनाश करते हैं भगवान गणपति। 10 सितंबर को हम ये चतुर्थी का पर्व मनाएं। भगवान श्री गणपति को अपने घर में स्थापित करें और भगवान श्री गणपति से प्रार्थना करें, हे विघ्नों के विनाशक, हे ढूंढीराज महाराज, आपकी कृपा और आपका सानिध्य सदैव मेरे परिवार के ऊपर बना रहे। 10 तारीख ध्यान रखें, 10 सितंबर सन 2021 दिन शुक्रवार, चित्रा नक्षत्र युक्त ये भगवान श्री गणेश चतुर्थी का पर्व हम सब बहुत अच्छे से मनाएंगे। इस अंक में मैं आपको भगवान गणपति के वो 10 नाम बताऊंगा जो बहुत ही प्रिय हैं और जिन्हें पढ़ कर के हमें भगवान श्री गणपति को मोदक चढ़ाने चाहिए, हमें दुर्वा चढ़ानी चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छे से इस पूरे अंक को आप सुनिएगा और इसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं, कहीं कोई संशय नहीं। जिस परिवार में भगवान श्री गणपति का पहरा होता है, गणपति का वरद आशीर्वाद होता है, वास्तव में उस घर में दिन दुगना रात चौगुनी तरक्की होती है। महाराष्ट्र के आंचल से ये पर्व मनते 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 आज पूरे विश्व में मनाया जाता है। और ख़ास तौर से भगवान गणपति की अनेकों साधनाएं हैं। कोई भी साधक इन्हें करे तो बहुत ही सरल और सौम्य भगवान गणपति की साधनाएं होती हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी मध्याह्न के समय, दिन के समय भगवान श्री गणपति का जन्म हुआ। इसी रूप में इसे जन्मोत्सव कह लें, भगवान श्री गणपति की विशेष पूजा कह लें, कुछ भी आप अपने आधार पर कह सकते हैं, लेकिन बस ये 10 दिन भगवान श्री गणपति की पूजा के अति विशेष दिन होते हैं। गणेश चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक ये पर्व रहता है और अनंत चतुर्दशी को भक्तजन बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ या जैसी भी उनकी वो होती हैं, बहुत मूर्तियाँ नदियों में विसर्जित करते हैं। और महाराष्ट्रन, ख़ास तौर से महाराष्ट्र की भाषा में भगवान श्री गणपति के बड़े सुंदर सुंदर भजन, बड़े सुंदर सुंदर उनके स्तोत्र सुनने को मिलते हैं और बहुत अच्छा मन को एक लुभावनी स्थिति उत्पन्न होती है और वास्तव में ऐसा लगता है कि मानो भगवान श्री गणपति साक्षात इस धरा के ऊपर विराजमान हो गए हैं। मैंने अपने जीवन में खुद गणपति की साधनाएं अनेकों ऐसी अपने अनुभव में देखी हैं। साक्षात भगवान श्री गणपति का आशीर्वाद भक्त को मिलता ही मिलता है यदि वो मन से और श्रद्धा से भगवान श्री गणपति का पूजन करे। चतुर्थी के दिन अब हमें क्या करना है, आइए मैं आपको बताता हूँ। आज जैसे कि 8 तारीख है, कल का दिन बीच में है, 10 तारीख को हम ये पर्व मनाएंगे। हो सकता है ये मेरा कार्यक्रम आप 10 तारीख को भी सुन रहे हों, तो बहुत अच्छे से सारी बातें सुनिएगा और आप करिएगा। चतुर्थी की सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ धुले हुए वस्त्र पहने, आसन आदि लगा करके भगवान श्री गणपति की जो प्रतिमा आपके घर में है उन्हीं को अभिषेक कर लें। अच्छे से स्नान आदि करा करके साफ पोंछ करके अपने पूजा के दरबार में रखें। जो लोग अलग से गणपति की प्रतिमा अपने घर में स्थापित करते हैं उसमें तांबे की, मिट्टी की, पीतल की और अष्टधातु की
या देसी गाय के गोबर से बनी गणपति की प्रतिमा आप बना करके पहले से ही बनी हुई भी लेकर के स्थापित कर सकते हैं और अष्टदल के ऊपर स्थापित करें। किसी प्लेट तस्तरी में या किसी लाल कपड़े के ऊपर, बाजोट के ऊपर या पीले के ऊपर 8 पंखुड़ियों वाली एक आकृति बना लें, अष्टदली जिसे कहते हैं। थोड़ा फूल चावल रखें, उनके ऊपर भगवान श्री गणपति को विराजें। इसमें जिनके पास श्वेतार्क के गणपति हों वो भी रखे जा सकते हैं, निम्ब काष्ठ के बने गणपति हों वो भी रखे जा सकते हैं। और यदि आपने, जैसे बहुत लोग तो गणपति 10 दिन के लिए विराजमान करते हैं, यदि आप केवल 10 दिनों में भगवान गणपति का विशेष मंत्रों से पूजन करना चाहते हैं तो आपके घर में जो भी गणपति की छोटी बड़ी जैसी भी प्रतिमा हो उसे आप स्थापित करें। धूप दीप दें, भगवान गणपति का अच्छे से पूजन करें। सुबह के पूजन में भगवान श्री गणपति के ओम गं गणपतये नमः मंत्रों का जाप करें, भगवान गणपति के 108 मंत्रों का जाप करें। ये सुबह का कर्म है, बहुत लोग जो सुबह करते हैं, लेकिन भगवान श्री गणपति का विशेष पूजन हम चतुर्थी में मध्याह्न में करें, क्योंकि दोपहर के समय ही भगवान श्री गणपति का जन्म हुआ तो ज़्यादा बेहतर है। सुबह आप हल्की फुल्की पूजा जैसी भी आपको करनी है कर लें, बहुत अच्छे से करनी है तो वो भी आप कर लें, लेकिन मेन मुख्य था दोपहर के समय, मध्याह्न के समय अब आपको क्या करना है। 108 आपकी श्रद्धा है, 108 दुर्वा ले लें, या जो भी 108 पुष्प भी आप लेना चाहें, 108 पुष्प भी अलग से रख सकते हैं। नहीं तो जो 10 नाम मैं अभी पढ़ूंगा उन नामों के लिए केवल 21 दुर्वा रख लें, थोड़ा फूल रख लें। 21 दुर्वा जो घास होती है, ग्रास, जिसमें 3 तिनके निकले होते हैं साइडों से, 2 इधर से 1 इधर से, ऐसे होता है। कई बार एक ऊपर होता है, एक साइड में होता है, एक इधर होता है, समझ गए होंगे आप। वो दुर्वा 21 दुर्वा ले लें। 21 ही मोदक ले लें, लड्डू ले लें, वो भगवान गणपति को प्रिय है। अब आपने क्या करना है, जो भी आपने मूर्ति रखी है अपना अच्छे से, दोपहर में अगर करते हैं मध्याह्न में तो फिर दोबारा से आपको स्नान करना पड़ेगा, या अगर आप बीमार हैं, अस्वस्थ हैं तो हल्का सा हाथ पैर धो करके बैठ जाएं। धूप दीप अर्पण करें, जला लें। षोडशोपचार पूजन, 16 प्रकार का पूजन करना जानते हैं तो कर लें। सबसे पहले संकल्प किया जाता है, संकल्प करना आता है तो कर लें, नहीं तो फूल चावल जल हल्का सा सीधे हाथ में लें और अपनी देसी भाषा में यही कहे कि भगवान श्री गणपति आपकी कृपा मेरे ऊपर बरसे और मैं ये पूजन आपका करने जा रहा हूँ, इसे आप स्वीकार करें। हर प्रकार के मेरे विघ्न दूर हों और गणपति जैसी भी मुझसे कोई भूल चूक हो, हे प्रभु से आप क्षमा करें। आज का पूजन आपके श्री चरणों में ये मैं समर्पित करता हूँ। सिंपल सी ऐसी भावना करके वो फूल चावल उनके चरणों में छोड़ दें। अदरवाइज जो संकल्प विशेष प्रकार से होता है, जिसमें हम ओम विष्णु 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 वाला जो हम संकल्प करते हैं, अगर वो किसी को अच्छे से आता है तो वो यहाँ कर लीजिएगा आप। नहीं तो भोली भक्ति सर्वोपरि रहती है। आपने संकल्प अपने सिंपल सी भाषा में कर लिया, नहीं भी फूल चावल लेना चाहते, प्रणाम करते हुए गणपति को संकल्प कर लें। सिंदूर भगवान गणपति को जरूर चढ़ावें। सिंदूर आदि चढ़ा करके धूप दीप आदि भगवान को सब कुछ अर्पण कर दें। अब 10 नाम अभी पढ़ूंगा। अब आपने क्या करना है, जो 21 दुर्वा रखी हैं इन 2 उंगलियों से उनको पकड़ना है। ध्यान रखें, इन 2 उंगलियों से, ये वाली उंगली तर्जनी उंगली प्रयोग में नहीं लानी है, ठीक है। इन 2 उंगलियों से एक एक दुर्वा, जैसे हम हवन में सामग्री डालते हैं ना, स्वाहा, तो ये तब भी यही हम उंगलियों का प्रयोग करते हैं और अंगूठे का प्रयोग करते हैं। तब आपने अब ये 10 नाम पहले आप लोग लिख लीजिएगा और अच्छे से फिर मैं उसके बाद आपको बताता हूँ। आइए लिखें वो 10 नाम। लिखें नंबर 1 ओम गणाधिपाय नमः, 2 ओम उमापुत्राय नमः, ओम विघ्न नाशनाय नमः, ओम विनायकाय नमः, ओम ईश पुत्राय नमः, ओम सर्वसिद्धि प्रदाय नमः, ओम एकदंताय नमः, ओम इव वक्त्राय नमः, ओम मूषक वाहनाय नमः, ओम कुमार
गुरुवे नमः। फिर दोबारा पढ़ देते हैं। ओम गणाधिपाय नमः, ओम उमापुत्राय नमः, ओम विघ्न नाशनाय नमः, ओम विनायकाय नमः, ओम ईशपुत्राय नमः, ओम सर्वसिद्धिप्रदाय नमः, ओम एकदंताय नमः, ओम इववक्त्राय नमः, ओम मूषक वाहनाय नमः, ओम कुमार गुरुवे नमः। तो ये 10 नाम हैं भगवान गणपति के। अब आपको क्या करना है, 2 दुर्वा उठाएं और एक नाम पढ़ें, 2 दुर्वा गणपति के चरणों में चढ़ाएं। फिर एक नाम पढ़ें, 2 दुर्वा उठाएं, गणपति के चरणों में चढ़ाएं। ठीक है, 10 नाम 20 दुर्वा गणपति के चरणों में चढ़ गई, अब बची 1। तो पुनः 10 के 10 नाम पढ़ें और वो बची हुई 1 दुर्वा गणपति के चरणों में चढ़ा दें। 21 लड्डू संभव हो सके तो ले लें, नहीं तो कम से कम 5 लड्डू। मोदक घर में बना सकते हैं, बाज़ार से मिठाई की दुकान से ला सकते हैं। कायदे में 21 दुर्वा 21 मोदक। आप उसमें 21 मोदकों का भोग भगवान गणपति को लगाएं। ओम गंग गणपतये नमः, ये विशेष मंत्र है भगवान गणपति का, इसे गम भी पढ़ सकते हैं। आप लिख लें ओम गंग गणपतये नमः, ये मंत्र है। इसे हम ओम गम गणपतये नमः भी बोल सकते हैं, ओम गंग गणपतये नमः भी बोल सकते हैं। इस मंत्र की 3 माला या 5 माला रुद्राक्ष की माला से करें, या टाइमली 10 मिनट के आसपास इस मंत्र को जपें। भगवान गणपति के 108 नाम जपना चाहें तो वो जप सकते हैं। सहस्र नामावली 1000 नाम भगवान गणपति के होते हैं, वो भी जपना चाहें तो जप सकते हैं। और अक्सर भगवान गणपति के अनेकों स्तोत्र हैं, संकट नाशक स्तोत्र है, बहुत स्तोत्र हैं। कोई भी जो आप दैनिक पूजन में कोई स्तोत्र आदि पढ़ते हो, वो भी गणपति का उस दिन जरूर पढ़ें। ये सब कुछ करने के बाद भगवान गणपति की अच्छे से आरती करें और भगवान श्री गणपति से क्षमा प्रार्थना करें। आवाहनम न जाना भी आता है ना, नहीं तो फिर वही देसी भाषा अपनी सरल भाषा में कि हे भगवान गणपति, हे भगवान, मुझसे कोई आपकी पूजा करते समय त्रुटि रह गई हो, भूल चूक हो गई हो, अबोध बालक समझ करके मुझे हे प्रभु क्षमा करना। ठीक, ये आपने कर लिया। अब जो 21 मोदक का भोग लगाया है, वो 5 लड्डू वहीं गणपति के श्री चरणों में किसी कटोरी में रखे रहने दीजिएगा, और 5 लड्डू और कुछ फल ब्राह्मण को देवें। बहुत लोग उस दिन ब्राह्मण को बुला करके गणपति यज्ञ भी कराते हैं, तो अगर घर में पंडित जी को बुला रहे हैं तो कुछ फल दक्षिणा और 5 लड्डू ब्राह्मण को देवें। बचे 11 लड्डू। 11 लड्डू आप क्या करें, घर में ही प्रसाद के रूप में वितरण कर दें। तो ये आपका पूजन हुआ। अब शाम के समय आपको क्या करना है, वही 5 लड्डू जो रखे हैं आपने, भगवान गणपति की आरती कर सकते हैं, किसी भी स्तोत्र मंत्र आदि का जप कर सकते हैं, और आप जो हैं, जो 5 लड्डू हमने सुबह दोपहर में भोग लगाए थे, वो शाम को प्रसाद के रूप में हम ले सकते हैं। अब प्रतिदिन सुबह शाम हम ये 10 नाम पढ़ सकते हैं। भले ही रोज़ हम 10 मोदक का 11 मोदक का भोग ना लगाएं, 21 का ना लगाएं, तो रोज़ फिर 5 मोदक का भोग लगाते रहें। 10 के 10 दिन अनंत चतुर्दशी तक 5 मोदक रोज़ भोग लगाएं, और शाम के समय वो मोदक भोग उठा करके प्रसाद के रूप में वितरण कर लें। रोज़ 21 दुर्वा यदि चढ़ा सकें इन 10 नामों के साथ जरूर चढ़ाइए, जैसे मैंने पहले दिन की स्थिति बताई है। और जो घर के आपके गणपति होते हैं वो घर में ही रखे जाते हैं। अलग से आप कोई मूर्ति मिट्टी की या किसी चीज़ की लाए हैं और आपको उसको नदी में कहीं आपने अगर गणपति की जैसे स्थापना करते हैं उस रूप में की है, तो फिर अनंत चतुर्दशी में तारीख बता देता हूँ। अनंत चतुर्दशी 19 तारीख की है, दिन रविवार है। ठीक है, 19 सितंबर सन 2021 दिन रविवार। तो यदि आपने विसर्जन के रूप में गणपति बिठाए हैं, तो फिर आप 19 तारीख को उस मूर्ति का विसर्जन कर सकते हैं। और जैसे महाराष्ट्र में तो बड़ा धूमधाम से होता है, अपनी अपनी प्रांतीय भाषाएं हैं, अपने अपने प्रांतीय भजन हैं,
वो भी आप अपने अपने रूप में भगवान श्री गणपति के रूप में कर सकते हैं। गणपति बाबा मोरिया पुण्चिया वर्षी लव करिया, महाराष्ट्रन भाषा में बोला जाता है कि हे गणपति भगवान, हे गणपति बाबा, हे गणपति देव, अगले वर्ष आप फिर आइएगा। यानी कि और वैसे भी जब भी घर में कोई ब्राह्मण पूजन करता है या हम कोई ऐसा यज्ञ आदि करते हैं तो उसमें लक्ष्मी और गणेश का विसर्जन नहीं किया जाता। उसमें ये कहा जाता है कि हे भगवान गणपति, लक्ष्मी सदैव इस परिवार के अंदर वास करें और बाकी सभी देवी देवता अपने अपने स्थान को पधारें। लेकिन जब हम मूर्ति विसर्जन की बात करते हैं तो वहाँ की स्थिति कुछ और होती है ना। और जब हम बड़ी मूर्ति कोई रखते हैं विसर्जन के रूप में तो ध्यान रखें जो घर की मूर्ति है वो विसर्जित नहीं की जाती। वहाँ यही भावना की जाती है भाई भगवान के अनेकों रूप हैं, सैकड़ों रूप हैं कि भगवान आप अपने इसी रूप में मेरे घर में सदैव सदैव के लिए वास करें। और जो आपने मूर्ति रखी है उसे जब आप विसर्जित करने जाते हैं तो यही कहते हैं कि प्रभु अगले वर्ष फिर पधारें और बहुत अच्छे से मुझे मौका दें, फिर अवसर प्रदान करें कि मैं आपकी बहुत अच्छे से भक्ति भावना कर सकूं। और बाकी के अन्य जो भी ऐसे भी बहुत लोग हैं जैसे वो विसर्जित के रूप में नई मूर्ति रखते हैं, वो प्रतिदिन के हिसाब से भगवान गणपति का पूजन करना चाहते हैं तो वो फिर उन्हें विसर्जित करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपके घर में छोटी बड़ी मेटल की किसी भी रूप की गणपति की कोई प्रतिमा है उनका ऐसे ही आप पूजन करते रहिएगा। और जब 10 दिन अनंत चतुर्दशी आ जाए तो उस दिन आप यज्ञ भी कर सकते हो, हवन भी कर सकते हो और बाकी आप इसके अलावा ब्राह्मण पंडित जी को बुलाकर भी घर में यज्ञ आदि करा सकते हो। एक चीज़ और बता दें, चतुर्थी का जो व्रत रखना चाहें इसमें ध्यान रखें एक समय भोजन लिया जाता है, दोनों समय भोजन नहीं लेंगे, एक ही समय भोजन लिया जाता है। और एक अति विशेष बात, भाद्र मास की इस शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चंद्र दर्शन नहीं किया जाता। ये ध्यान रखना, चंद्र दर्शन करने से जैसे भगवान श्री कृष्ण के ऊपर स्मंतक मणि का आरोप लगा था, ऐसे ही कहीं ना कहीं ये डरते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ी बात है लेकिन अब बहुत लंबा समय हो जाएगा इसलिए बताने का यहाँ औचित्य नहीं है। मतलब कलंक का सूचक होता है, भय का सूचक होता है, इसलिए ध्यान रखना गणेश चतुर्थी का जो चंद्रमा होता है, ख़ास तौर से भादो महीने का, भादो मास का जो यही चतुर्थी हम मनाने जा रहे हैं, इसका चंद्र दर्शन नहीं किया जाता। अब हर साल बहुत लोग हमें लिखते हैं कि शर्मा जी भूल से मैंने चंद्रमा देख लिया तो अब क्या होगा। तो भी मैं इसी अंक में अभी बता देता हूँ, अगर भूलवश आपसे चंद्रमा देखा जाता है तो भगवान श्री कृष्ण की जो ईश्वंतक मणि की कथा है वो उस दिन सुन लें या अगले दिन सुन लें या उसे पढ़ लें तो उससे वो दोष मिट जाता है। और भगवान श्री गणपति की 11 मालाएँ या 21 मालाएँ एक एक फूल चढ़ा करके कोई कर देता है तो भी ये दोष मिट जाता है। लेकिन प्रयास करें हम चंद्रमा को ना देखें। देखो भाई ये शास्त्रों की बातें हैं, ऋषियों की बातें हैं, तो हमसे ज़्यादा तो उन्होंने कुछ सोचकर कहा ही होगा। बस आज के अंक में इतना ही आपके लिए बताना चाहेंगे। भगवान श्री गणपति की कृपा हर घर में बरसे, घर घर में भगवान श्री गणपति अपना वास करें, आप सभी के रुके हुए कार्य बने, आप सभी के विघ्न दूर हों, ऐसी हम भगवान श्री गणपति से प्रार्थना करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। श्री गणेशाय नमः। भगवान से जुड़ो और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट, शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।
या